नाज़रीन करम, मैं इलेक्शन नहीं जीता। ये टिकट जो है, ये सीट जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मैं ये सीट छोड़ता हूं। मुझे ये सीट खैरात में नहीं चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने एक तारीख जो है वो रकम कर दी है और कह दी है कि मैं एक अपनी जीती हुई सीट पर यह बयान दे रहे हैं। याद रखिएगा कि मैं ये सीट नहीं जीता हुआ, यहां पर धांधली हुई है और फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा आजाद उम्मीदवार जो था वो यहां पर कामयाब हुए और ये सीट जो है ये उसकी बनती है। याद रखिएगा, ये हाफिज नईमुर रहमान का ये बयान जो है ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। ये उन अदालतों के मुंह पर तमाचा है जो चाहती थी कि मुल्क के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन इदारों के मुंह पर तमाचा है जो चाहते क्या, बल्कि ये दावा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और सिर्फ जमात इस्लामी या फिर हाफिज नईमुर रहमान का ये बयान नहीं है। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा मुस्तफा नवाज खोकर भी ये बयान दे चुके हैं, क्योंकि अगर जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है वहां पर एहतजाज तो सिर्फ पीटीआई को करना चाहिए, लेकिन दूसरी जमातें भी सामने आ गई है कि ठीक है हम लोग तो हारे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है आप उसको तो सीट देना। आप क्यों जो है वो नून लीग को जितवाना चाह रहे हैं, क्यों जो है वो नून लीग की मान रहे हैं, क्यों जो है वो आप डिप्टी कमिश्नर्स को कॉल करके जो है वो ये धमकियां दे रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को जो है वो जीतने से रुकवाया जाए। क्यों? मुल्क के अंदर तो आप जमहूरियत थी ना, मुल्क के अंदर जो आपने 38 अरब रुपए लगाकर इलेक्शन करवाए हैं तो फिर वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए ना। और अगर ऐसा ही होना था तो फिर कौम के जो है वो 38 अरब रुपए आपने क्यों जाया किए? ये सब कुछ जो हो रहा है इस पे आलमी दुनिया जो है वो खामोश नहीं बैठी हुई। और याद रखिएगा कि जब वो आलमी दुनिया खामोश नहीं है तो फिर इसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना भी पड़ेगा, इस हुकूमत को भी उठाना पड़ेगा। फैसल वाडा हर दफा बड़ी पेशन गोइयां करते हैं और हर दफा जो है उनकी जो जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की हैं वो अब तक दुरुस्त साबित होती आई हैं। एक और पेशन गोई की है जो अब हुकूमत बनने जा रही है, और तो वो इमरान खान या पीटीआई की नहीं है हुकूमत, वो बनने जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक मुश्तरका पीडीएम टाइप की हुकूमत। उनके बारे में उन्होंने पेशन गोई की है और उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस पर सिर्फ आप ही नहीं या सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने भी नजर रखी हुई है। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम चल रहा है कि अक्सरियत वालों जो है वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, अदालतों में जलील हो रहे हैं, जेलों में जो है वो बंद है, और जो अकलियत वाले हैं उनको जो है वो हुकूमत मिलने जा रही है। उनको जो है वो चौथी मर्तबा मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस पर पूरी दुनिया से जो जितने भी नुमाइंदे आए हुए थे, न्यूज चैनल्स के, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी ग्रुप्स थे, उन्होंने जो पाकिस्तान में मुशाहिदा किया और फिर पाकिस्तान से जो है वो रिपोर्ट अपना भेजते रहे, तो फिर अब वो चैनल्स पर, अखबारात में जो है वो शाया होना शुरू हो चुका है। और आप यकीन जाने कहीं किसी एक जगह पर भी जो है वो नवाज शरीफ का जिक्र नहीं हुआ कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली, या नवाज शरीफ का जो है वो मैंडेट, अवाम जो है, अवाम ने एक बड़ी तादाद में नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। मैं आपके सामने नाम रखता हूं कुछ न्यूज चैनल्स के और उन बताता हूं कि उन्होंने खान साहब के बारे में लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले ये इंडियन न्यूज चैनल जी टीवी जो है, जी न्यूज जो है, ये इनका जी टीवी भी है और जी न्यूज भी है। इन्होंने जो खबर दिया खान साहब के बारे में, याद रखिएगा इंडिया जो था वो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि खान साहब जो थी वो बात करते थे गैरत की, और ये जो चीज थी वो इंडिया को जो है वो पसंद नहीं आती थी। खैर, अब जो कुछ रोज पहले या कुछ महीने पहले इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रहा था जो मीडिया, आज वो इमरान खान की तारीफ कर रहा है कि लोगों को इससे लाइफ लेसन लेना चाहिए कि कैसे एक शख्स जो है वो जेल के अंदर रहता हुआ इतनी बड़ी तादाद में जो है उसने वोट लिए, उसकी जमात ने जो है वो इतनी बड़ी तादाद ने जो है वो वोट लिए। अब टाइम्स जो है अखबार है, उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने जो है हमारे जितने भी हमने सर्वे किए और हमारे नुमाइंदों ने जो हमें अपडेट किया है एक एक सेकंड पर, और याद रखिएगा कि वो बहुत ज्यादा जो है ऐसे कोई न्यूज नहीं दे देते हैं। बड़ा ये टाइम्स अखबार जो है या जितने भी ये न्यूज चैनल जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये बड़े क्रेडिबल न्यूज एजेंसी हैं जो कि बड़े जो है क्रेडिबल तरीके से जो है आप तक न्यूज पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इमरान खान जो है उनकी पार्टी अगर सही तरीके से ये लोग करते हैं इलेक्शन को तो तकरीबन 170 से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें जीत ली हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स है, कोई तारुफ की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने जो ऑब्जर्व किया उससे यही लग रहा है कि एक प्लानिंग की गई है, जिसमें वो प्लानिंग ये है कि इमरान खान को जो है वो कामयाब नहीं होने देना किसी तरीके से,
और लेकिन वो उनके इरादे, उनकी प्लानिंग जो है वो खाक में मिल गई कि जब इमरान खान को वोट डालने एक बड़ी तादाद में करोड़ों वोटर्स जो हैं वो मैदान में आ गए, और अब इनको समझ नहीं आ रही कि अभी भी जो है वो खान को ऐवान से दूर कैसे रखें। ऐवानों से जाहिर सी बात है कि अगर खान साहब वहां पर, खान साहब की जमात जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन में भी चली जाती है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बन जाती है, तो वो काफी जो है वो अपनी बातें मनवा सकती है, काफी जो है वो अपने पैगाम जो है भिजवा सकती है। और वो जो उनकी एक जंग चल रही है, आजादी की जंग चल रही है, उसमें वो जो लोगों को मैसेज कन्वे करने में उनको दुश्वारी आ रही है, वो जो है उनकी वो दुश्वारियां जो है वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगी। केपीके में उनको गवर्नमेंट मिल जाएगी तो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, अब इतने मैं आपके सामने नाम लूं, स्काई न्यूज, CNN, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि ये सब के सब अखबार जो है वो इस टाइम भरे पड़े हैं इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान। लेकिन इस टाइम मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि अवामी मैंडेट को जो है वो मानने से इनकार कर दिया गया कि नहीं जी, चलेगी तो हमारी 75 साल से भी हमारी चल रही है, और ये कोई नया नहीं हुआ कि अब जो है आप लोगों की चलेगी या आवाम की जो है वो सुनी जाएगी। बल्कि मैं को एक ट्वीट पढ़ रहा था, एक शख्स जो था वो बड़ा जज्बाती होकर कह रहा था कि मतलब कि मैं रोजे महशर जो है वो पूछूंगा जरूर कि मैं अपनी माँ को जो है वो, बूढ़ी माँ को उम्र के इस हिस्से में, कि जब वो मतलब कि अगर उनको वॉशरूम भी यूज करना होता है तो 2 बंदे उनके साथ जाते हैं उनको सहारा देने के लिए, मैं उनको फिर भी साथ लेके आया, वोट डलवाया, अपनी पूरी फैमिली का वोट डलवाया, खुद वोट दिया, अपनी जॉब से जो है वो ऑफ किया। लेकिन उसके बाद क्या, हमारे वोट की ताकत, हमारे वोट की वुकत जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि उसको जो है वो चोरी, उस पर डाका डाल दिया क्या। खैर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा इन लोगों को कि कब तक जो है वो ऐसे चलता रहेगा। अब फैसल वाडा ने यही इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त एक तस्दिया दिया है, और वो मैंने आपको बताया कि जितनी भी पेशेंट को यहाँ असम्बलियां नहीं टूटेंगी नून लीग वगैरह का, कि इन्होंने कहा जाता था कि ये छोड़ देंगे नून लीग वगैरह भी, पीपल्स पार्टी PDM जो है वो निकल जाएगी अवानों से, लेकिन नहीं निकली। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्शन 6 माह आगे जाएंगे, वो भी तकरीबन ठीक हुई। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ना अहल होंगे, वो भी ठीक हुई है। इसके अलावा भी काफी पेशन गोइयां उन्होंने की और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और अब जो है दोबारा जिया की बाकियात और भुट्टो की बाकियात जो है वो एक दफा फिर इत्तेहाद करने जा रही हैं और एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो इसके बारे में पेशन गोई की है फैसल वाडा ने। ऑल्दो उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के पास 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे, बाकी सारे जो है इधर उधर जो है वो हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि इस पेशन गोई में कितनी हकीकत है। लेकिन जो इनके बारे में की है फैसल वाडा ने जो है ये कहा है कि ये हुकूमत बन रही है, जाहिर सी बात है PTI की नहीं बन रही, इनकी हुकूमत ही बनेगी। और ये हुकूमत जो है वो 1.5 साल से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बेशक ये जितनी भी जो है ना इन्होंने वो कर ली है मनसूबा साजियां के 2.5 साल आप ले लें, 2 साल आप वज़ीर आज़म रहना, 3 साल आप रहेंगे, मजाक चल रहा है। ये मुल्क है, इसके अंदर मजाक तो नहीं चल रहा। आपने 2 साल के अंदर पता नहीं कितने अरबों रुपए जो है आपने कर्ज वापस करना है। आपके मुल्क के हालात, मुआशी हालात ऐसे हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, इतने मामलात हैं आपके मुल्क के खराब, और आप जो है वो मजाक बनाए हुए आपने कि 2 साल आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर एंजॉय करें, 3 साल हम करेंगे। अच्छा चले आप आजाद उम्मीदवार खरीद लाएं, अवाम पे वोटों पर जो ज्यादा डाका मारेगा जो है उनका जो है वज़ीर आज़म होगा उस पार्टी का। यानी कि आप लोगों ने अपना ही खेल शुरू किया हुआ है। खैर फैसल वाडा की बात को सीरियस लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब फैसल वाडा की बात को सीरियस नहीं लिया तो वो चीज हैपन हो जाती है। देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.